नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस का पार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट कौन सा होगा भैया? 10 जनवरी 2023 को जो हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था शिफ्ट 4 में टोटल 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पार्ट में आते हैं। तो आज की वो क्लास में हम क्या करेंगे, 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे भैया? वो क्वेश्चन वो होंगे जो हमारे 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था शिफ्ट नंबर 4, यानी कि शिफ्ट 4 में जितने भी क्वेश्चन आए थे जीके जीएस के, वो आज की क्लास में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को देखिएगा किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि दोस्तों एसएससी जीडी 2022 के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके एसएससी जीडी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों एसएससी क्या करती है, हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अक्सर क्या करती है भाई, रिपीट करती है। इस वीडियो में बस आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी भैया, यहाँ पे 10 की जगह क्या टाइप हो गया, गलती से 11 टाइप हो गया। ठीक, तो आप 11 की जगह बस 10 कर लेंगे भैया। देखिए 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में जितने भी जीके जिसके क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में क्या करेंगे, 20 के 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सीरियल से। ठीक है, बस आपको यहाँ पे 11 की जगह 10 पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है किस प्रकार से पूछा गया, तो एक मिनट देखिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे भैया पूछ रहा है कि डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4। तो भैया किसके लिए, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा मुरिएटिक एसिड, हरा विट्रियोल, नीला विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल होगा, यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 होगा। ठीक, तो 10 की जगह भैया क्या आ जाएगा हमारा, ऑयल ऑफ विट्रियोल हो जाएगा। तो भैया ये क्वेश्चन आपको याद रखना, और ये क्वेश्चन आपका 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अब इसी प्रकार से बात करते थे भैया दूसरे नंबर क्वेश्चन की, कि दूसरे नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तो भैया देखिए ये क्वेश्चन भी आपका क्या कहा गया था, 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया था। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन क्या था, बोल रहा है बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे भाई। ऐसे कभी क्या करता है एसएससी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो आप पढ़े तो होंगे, लेकिन इसके बारे में आपने बजट के बारे में पढ़ा जरूर होगा, लेकिन बजट के बारे में ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। ठीक, तो एसएससी मतलब क्या करती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछती है, रहता उसी टॉपिक से ये जो आपके सिलेबस में है, बस क्या करती है थोड़े से क्वेश्चन को घुमा के पूछती है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे कि मेरे एसएससी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ रही है। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करती है। भैया बजट दस्तावेज है कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया ये वर्गीकृत करती है योजनागत और गैर योजनागत व्यय में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होने वाला है। क्यों सही होने वाला आप समझ ही गए होंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो हमारा 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया था। बोल रहा क्या पूछा गया था, बोल रहा है पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि मरे हुए लोगों से प्राप्त करते हैं, उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो भैया उसे कहते हैं हम लोग मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो रहा है आप समझ ही गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो भी हमारा जीके जीएस का पार्ट होगा, यानी कि सारे क्वेश्चन इससे क्या होंगे, हमारे मिक्स होंगे, चाहे वो साइंस का हो चाहे जो भी, क्योंकि भाई जीडी हमारा जो एग्जाम है ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। टॉप 20 क्वेश्चन में आपके हिस्ट्री के भी होंगे, जीएस की भी होंगे, जीके की भी होंगे, साइंस की भी होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो हम 20 के 20 प्रश्नों को आज की क्लास में क्या भैया कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा सर है, तो 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट नंबर 4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या था, बोल रहा है मोहिनी अट्टम की जननी। ठीक है, मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डीक्यू फिक्शन है। इसीलिए बच्चों का स्कोर कम क्यों होता है, बच्चों का स्कोर भाई इसीलिए कम होता है क्योंकि जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं भाई किस प्रकार से पेपर में पूछ ली जाती। तो हमें क्या करना, प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करनी और सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम, अब आपने मोहिनी अट्टम के बारे में सुना तो होगा कि किस राज्य का वो है, नृत्य है, किस राज्य का क्या है, जिसके बारे में तो आप जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि मोहिनी अट्टम की जननी पर डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। तो भाई ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2000 एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 में ये क्वेश्चन भी आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भैया इसका राइट आंसर होगा हमारा काला, ठीक है, कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा। तो कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, डैश के स्थान पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट जरूर कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप उसको नोट मत करिएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन हमारे 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में पूछे गए। तो सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 2022 वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब भाई ये देखो मकर संक्रांति को पेड़ा
ठीक है, यानी कि पेड्डा बोल सकते हैं, पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में क्या होता है, मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट करना है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेट वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि देखो अब 10 जनवरी 2023 में जो हमारा शिफ्ट नंबर 4 में जो अगला क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था, 6वां क्वेश्चन कह रहा था दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। भाई देखो जो आप पढ़ के जीके जिसमें गए होंगे वो क्वेश्चन शायद ही बहुत ही मुश्किल हो जो इस आपको इस शिफ्ट में देखने को मिले हो। तो इसीलिए क्या होते हैं भाई, बच्चों को स्कोर कम होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पढ़ने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अब पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो भाई 90% बच्चे आसानी से कर लेंगे। ठीक, चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है, तो आप सभी जानते हो किसका होगा, प्लास्टिक उद्योग का होगा, नहीं होगा, फर्नीचर उद्योग का होगा, नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का होगा, नहीं होगा। तो भाई आपका एक ऑप्शन बचता है क्या, सीमेंट उद्योग। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई चूना पत्थर से रिलेटेड ही समझ लो ना, सीमेंट उद्योग, तो आसानी से कह सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन को आपको समझना है और पढ़ के भी आंसर आप आसानी से दे सकते हो। अगर आपको नहीं याद हो तो भी आप आंसर राइट दे सकते हो। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, की कह रहा है विषम का चयन करें। ठीक है, संकेत में बोल रहा है रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा 10 जनवरी 2023 को आया था शिफ्ट नंबर 4 में। ठीक है, कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। तो भैया इसमें जो हमारा विषम होगा क्या होगा भाई, वो होगा रबड़। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे। ठीक है यार, हमको विषम चुनना है तो रबड़ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम ऑप्शन हो जाएगा। कैसे वो आप समझ ही गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ये भी हमारा 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में आया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार ट्रेंडिंग में रहा है और ये क्वेश्चन आपको शायद जीडी 2024 को एग्जाम जो होने वाला है उसमें शायद आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बोला भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया, तो भैया लिया गया आयरिश संविधान से लिया गया। कौन से संविधान से लिया गया, तो आयरिश संविधान से लिया गया, यानी कि डैश की जगह आयरिश हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग, हमारे सॉरी रीजनिंग बोल दिया, यानी कि जीके जीएस को जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी हमारा 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया था। बोल रहा है भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ये आपको बताना कब शुरू किया गया। तो भैया देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। बोल रहा है भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय, एक मिनट, किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में रहा। ये क्वेश्चन भी आपको नोट जरूर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2004, यानी कि 2004 में भैया क्या किया गया था, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा 2004 में शुरू की गई थी। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की। तो आपको ये क्वेश्चन बताना, ये क्वेश्चन भी आपको 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपसे यहाँ पे इतना पूछा है कि 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की, तो भैया कतर ने की थी 2019 में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन क्या करना, ये भी याद रखना है। कभी कभी क्या करता है, काफी थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछ लेता है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा कब का है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पे 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की, तो आपको पता होना चाहिए कि कतर ने मेजबानी की थी। अब इसी प्रकार से हम दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11वें की। बोल रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। बस आपको यहाँ पे इतना बताना है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार ट्रेंडिंग में रहा है, काफी बार पूछा जा चुका है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्या होगा यहाँ पे 10 जनवरी का होगा। ठीक है, ये भी हमारा 10 जनवरी का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भैया अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में भारत के संविधान का जो हमारा राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, किससे संबंधित, राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद से, 153 से 167 के बीच में। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, याद रखना है इसका आंसर भी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। देखिए अब इसमें मोहिनीअट्टम से संबंधित हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले कराया था, और ये जो 12वां क्वेश्चन है भी हमारा मोहिनीअट्टम से संबंधित है। क्या पूछ रहा है इसमें, देखिएगा, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। तो भैया कहाँ का नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए मोहिनीअट्टम जो हमारा है केरल का एकल शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, नोट डाउन कॉपी पे करना है। अब इसी प्रकार से हम दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की। बोला भारत सरकार ने किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक
कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा भाई, तभी ये कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन की हमारी कोई ट्रिक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ेंगे, अगर एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ लो तो मैं 100% कह सकता हूं पेपर में राइट आंसर ही टिक करके आओगे। ये क्वेश्चन भी हमारा 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? भारत सरकार ने किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव थे। कौन से मंत्री थे भैया? वो केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, जो हमारे थे अश्विनी वैष्णव, ये हमारे केंद्रीय मंत्री थे, जो जिसने 2022 में मार्च में टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14वें की। क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय मूल के सिख, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड 2019 ठीक से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ, ठीक है, ये जो अवार्ड है क्या कहला है? न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। तो ये आपको बताना, तो भैया ये अवार्ड आपको ध्यान में रखना, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2000 किसे दिया गया है? 2023 किसे दिया गया है? तो आप आसानी से कह दोगे भैया किसको दिया गया? अमर सिंह को दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना। किस लिए दिया गया था? इन्होंने क्या किया था भैया? सिख को देखो, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड 2019 से प्रभावित समुदाय को समर्थन करने के लिए इन्हें क्या दिया गया था? न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको तो क्या करना है? याद रखना है और 2-3 बार पढ़ लेना है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15वें की। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ के गए हो भाई मेरे हिसाब से तो मुश्किल है जो इस शिफ्ट में आपको क्वेश्चन फंसे हो। तो ठीक है, अगर आप हमारा जो जीडी 2022 के एग्जाम दे चुके हैं वो इस जरूर वीडियो तो देख रहे होंगे, तो भी समझेंगे कि हाँ भाई इस शिफ्ट में तो हमारा पढ़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब ये क्वेश्चन हमारा 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया, यानी जितने भी दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाले सभी क्वेश्चन हमारे 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो भैया क्या थी मांग? क्या थी उनकी? किसानों की मांग क्या थी? तो भैया राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये उनकी मांग थी। आप ऑप्शन को भी पढ़ेंगे तो आप राइट आंसर इसमें दे सकते हैं। निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान करी जाए, आप गलत मानिए। ठीक है, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, जैसे ये ऑप्शन भी थोड़ा सा यूनिक लगता है भाई, जो ऑप्शन राइट होता ना वो ऑप्शन भी थोड़ा सा क्या लगेगा आपको? यूनिक लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की। बोल रहा है क्रिकेट विश्व कप 1983, देखिए क्रिकेट का कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? 1983 यानी कि क्रिकेट विश्व कप 1983 में फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया? अब ये क्वेश्चन भाई 90% बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे गलत करेंगे। कोई सुनील गावस्कर टिक कर देगा, कोई कपिल देव टिक कर देगा, कोई महेंद्र अमरनाथ टिक कर देगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है भैया कृष्ण मचारी श्रीकांत जी हैं, जिन्होंने 1983 के क्रिकेट विश्व कप में फाइनल मैच में सर्वाधिक रन बनाए थे। कौन है भैया? कृष्ण मचारी श्रीकांत जी। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? नोट डाउन कॉपी पे करना है। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 में। ये क्वेश्चन भी हमारा 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या बोला? रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग 10 वर्ष पहले चीन में हुआ था। भैया चीन में हुआ था, ये तो कंफर्म हो गया। कौन सा? कितने वर्ष पहले वो थी आपको बताना है। तो भैया 7000 वर्ष पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। ये क्वेश्चन भी आपका 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में आया वो क्वेश्चन है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या संविधान से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है पहले पढ़िएगा। संविधान से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया। ठीक है, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में एक निर्णय पारित किया, जिसमें निर्णय कौन सा किस लिए पारित किया? देखिए पढ़िए किसका निर्णय पारित किया। मतलब उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। यानी कि जो हमारा भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो भैया कब घोषित किया था? तो जब आपको सन पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। तो भैया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया था? कि 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और इसे ऐसा करना क्या कर दिया भैया? उसने निरस्त कर दिया। तो 2017 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग बोल दिया, जीके जीएस के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19वें की। कह रहा स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग ठीक है डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी जनसंख्या, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन हमारा 90% बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो दे देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। कोई भी क्या करते थे? गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो भैया स्वतंत्रता के समय हमारी भारत की जनसंख्या जो है वो 75% कृषि पर निर्भर थी। तो आप अगर आपको आता नहीं तो आप इसको ध्यान कर लीजिएगा। 75% कब से? स्वतंत्रता के समय जो भारत की लगभग जनसंख्या 75% जनसंख्या थी वो क्या थी? कृषि पर निर्भर थी। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, 20वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर विस्थिल हो जाता है। तो भैया ऑप्शन नंबर एक मानसून गर्त हो गया, ली गर्त होगा, या विकृतमित गर्त होगा, या उच्चतल गर्त होगा। तो भैया देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सारों गलत हो जाएंगे। क्यों, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण मानसून गर्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानसून गर्त हो जाएगा। ठीक भैया, मानसून गर्त जो होगा उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है, मानसून होगा। यहाँ पे ली गर्त, विक्रमित गर्त, उच्चतल गर्त से आपको कोई लेना देना नहीं है, मानसून गर्त इस क्वेश्चन का क्या होगा भैया, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हमारे क्या हुए थे, दोस्तों यहाँ पे गलती से 11 टाइप हो गया 10 की जगह, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी हमने 20 क्वेश्चन किए हैं ये सभी क्वेश्चन हमारे 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 में पूछे गए क्वेश्चन थे, बिल्कुल सीरियल से। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और थोड़ा सा कॉपी जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, यानी जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको पहले ही बता दिए, बस एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको सारे 20 के 20 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट हो या ना हो। वैसे तो मेरे हिसाब से तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जरूर किसी न किसी शिफ्ट में फंस सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आप इस सभी क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और समझ लेंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी थोड़ा सा अच्छे से समझा देंगे।